नमस्कार, मैं हूं संजय किशोर। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपकी आज मुलाकात एक ऐसे खिलाड़ी से कराने जा रहा हूं जिसने फर्स्ट क्लास के अपने पहले ही मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हमारे साथ उनके कोच भी हैं, जिशान गनी की मैं बात कर रहा हूं, जो मोतिहारी बिहार के हैं और उन्होंने फर्स्ट क्लास के पहले ही मैच में शानदार ट्रिपल सेंचुरी बनाया। उनके कोच और गनी का स्वागत है एनडीटीवी पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो सर, जिशान सर, पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, आपने इस बच्चे को कब देखा, कैसे शुरुआत की, टैलेंट को कब पहचाना? देखिए, सबसे पहले मुझे याद है कि मैं 2 साल पहले, लॉकडाउन के पहले, जो 2019-20 का सीजन था, उस वक्त मैं बिहार का सीनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन था। तो उस वक्त इनके बारे में कुछ जैसे पवन हमारे जो अभी कोच हैं, इन्होंने भी मुझसे कहा था कि एक बच्चा बड़ा अच्छा है, आप उस पर नजर रखना जरा। तो इनके बोलने के बाद हो सकता है कि मेरे दिमाग में नहीं था इनके बारे में, गनी के बारे में, लेकिन हमने जब इनको बैटिंग करते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत ही हाईली टैलेंटेड लड़का है और इनके अंदर में कोई ना कोई ऐसी खासियत है कि जो ये एक अच्छा क्रिकेटर बन सकते हैं। तो हमने उस बिना पे और इन्होंने बैटिंग भी की थी, जो ट्रायल मैचेस हुए थे उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था इन्होंने। तो मेरा जो क्राइटेरिया था यही था कि उस वक्त काफी बड़ा एक होता था वहां पे कि बहुत सारे बच्चे, हमने ओपन ट्रायल कर दिया था कि पूरे बिहार से सभी आ जाओ। मैं ये नहीं चाहता था कि कौन किस तरफ का है, क्या है। तो इसलिए मैंने सारे बच्चों को बुलाया था उस वक्त ट्रायल में। तो ऑलमोस्ट 700 750 बच्चे थे। आप समझ सकते हैं संजय साहब को क्या वक्त रहा होगा मेरे लिए। लेकिन हमारे अब जो भी बीसीए के लोग थे और जो हमारे साथ सिलेक्टर्स थे, हमारे जो नीचे में हमारे साथ जो काम कर रहे थे, हम सबों ने एक डिसीजन लिया था कि हमको बेहतर तरीके से देखना है और उसमें से जो बेहतर लड़का है उसे देखना है। और मुझे आपको कहने में कोई जरा सा भी ये नहीं हुआ कि गनी बराबर में बैठे हैं। मैंने इनको याद भी नहीं था इनका नाम मुझे, लेकिन पवन बड़े भाई की तरह है मेरे, और इन्होंने मुझसे कहा भी था कि एक बच्चा है देखना, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं था। इनको देखने के बाद ही मेरे दिमाग में आया कि ये बच्चा कौन है। तो फिर हमने चेक किया तो ये साकिबुल गनी इनका नाम मैंने देखा। मैंने कहा कि भाई इन्हें मैं जरूर से देखता हूँ कि आगे क्या करते हैं। और वो फर्स्ट टाइम मैंने इनको विजय हजारे के लिए सिलेक्ट किया था। और वो एक अलग सी बात है कि विजय हजारे में इनके परफॉर्मेंस नहीं हो पाए थे उस साल, तो हमने इनको 23 के लिए रिकमेंड किया था, जो हमारे जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी थी उसको। और जो हमारे जो बीसीए के जो ऑफिशियल्स थे उनको मैंने रिकमेंड किया था कि इनको आप 23 बोर्ड के मैचेस ये खेलेंगे तो मुझे यकीन है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके ऊपर लेवल पे आ जाएंगे। थोड़ा सा कहीं कमी लग रही थी मुझे। वो बीसीए और जो जूनियर सिलेक्शन कमेटी है उन लोगों ने उस बात को मेरी रखी और इनको उस वक्त 23 में सिलेक्ट किया था। अंडर 23 के इसमें सिलेक्ट कर लिया था इन्होंने टीम में। वापस मैंने इन्हें भेजा ताकि आप पहले बोर्ड के और मैचेस खेलो। वहां पे इन्होंने परफॉर्मेंस करना शुरू किया, जो कि और जो एक्सपीरियंस होता है बोर्ड के मैचेस का, आप समझ सकते हैं साहब। तो वहां इनका परफॉर्मेंस के बाद से ऑटोमेटिक ये फिर लाइमलाइट में आ गए और जो सीनियर टीमें बनने लगी उसके साल के बाद से, तो वो ऑटोमेटिक इनका सिलेक्शन शुरू हो गया। पवन सर से जानना चाहूंगा, बिहार जैसे राज्य में क्रिकेट को जोड़कर नहीं देखा जाता है अक्सर, लेकिन अब क्या देखते हैं? आपने इस प्रतिभा को पहचाना और आगे बढ़ाया। क्या बिहार में तस्वीर बदल रही है क्रिकेट को लेकर? हाँ सर, बिहार में अभी तस्वीर बदल रही है। बिकॉज हमारे गनी ऐसे लड़के अभी बहुत सारे हैं, इनको हम ढूंढ के उनको बढ़िया प्रशिक्षण अगर देते हैं तो वो लड़के बहुत बढ़िया करेंगे और आगे जाके बिहार और देश का नाम रोशन जरूर करेंगे। क्योंकि मैं गनी को, शकीबुल को, मैं जब 12-13 साल का था, अंडर 14 में पहली बार हमने पटना इसको बुलवाया था। एक कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज किए थे और वो कहते हैं ना कि होनहार वीरवान के होत सीखने पात है, तो वही हाल है। हम लोगों ने उसी समय देखा था और कहा था ये लड़का बहुत आगे जाएगा। और देखिए आज भगवान की दया है कि अपना पहला मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और भगवान करे ये और आगे जाएगा और देश के लिए खेलेगा और अपनी मोतिहारी, अपने माता पिता, अपना बिहार, अपना इंडिया का नाम रोशन करेगा। साकिब से जानना चाहेंगे, पहले मैच में जब वो पहला सेंचुरी बनाया, उसके बाद डबल सेंचुरी बनाया, तो क्या उनके दिमाग में चल रहा था कि ट्रिपल सेंचुरी भी वो बना पाएंगे? इतना कॉन्फिडेंस था उस वक्त?
जी कॉन्फिडेंस तो पहले से था, बट ये नहीं था कि इतना बड़ा होगा। लेकिन मैंने खेला, मुझे कोच का साथ मिला और मेरे सीनियर प्लेयर बाबुल भैया का पार्टनरशिप मिला। उन्होंने बोला कि बस खेलता जाओ जितना हो सके, मैंने वही किया। उसके बाद आगे बनता गया। मैंने सुना है कि आपने पारी तो बहुत अच्छी खेली थी, लेकिन जब जिस बॉल पे आउट हुए थे वो गलत शॉट्स खेल कर आउट हुए थे, कोच साहब नाराज भी हुए थे। हाँ हाँ। तो आप अपने बताइए कि आपके परिवार में किससे आपने प्रेरणा ली? मैंने सुना है कि आपके बड़े भाई क्रिकेट खेलते थे, उससे आपने सीखा और आगे बढ़े। हाँ, शुरू से ही मुझे उसी ने मतलब सपोर्ट किया, उसी ने सब कुछ सिखाया और वही मेरा मतलब कोच है। मैंने उसी से सब कुछ सीखा। तो कैसे क्या बड़े भाई पहले खेलते थे तो आप उनको देखकर आगे खेल में आए? हाँ, वो भी खेला है, बिहार से स्टेट खेला हुआ है। तो मैंने जब भी वो जाता था ट्रायल देने, मैं भी जाता था उसके साथ। उसी समय से ही मैंने भी स्टार्ट कर दिया था। तो आप मैंने पढ़ा है कि वीरेंद्र सहवाग के आप बड़े फैन हैं, मुरीद हैं, उनको कॉपी करते हैं। तो क्या मोतिहारी का सुल्तान सुल्तान आपको कह सकते हैं, जैसे मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं? अभी मेहनत करना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा। अभी तो बहुत छोटा है। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। आपने दूसरे मैच में भी शतक लगाया, तो कितना कॉन्फिडेंस अब आया है 2 मैचों के बाद? जी कॉन्फिडेंस तो अभी काफी अच्छा आ चुका है और आगे भी अगला मैच है, उसमें भी सोचूंगा मैं कि और बड़ा स्कोर करने का। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में थोड़ा बस सब लोग जानना चाहेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, पिताजी क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं? हम लोग 4 भाई और 3 बहन है। पापा नॉर्मल मतलब खेती बाड़ी है, मम्मी हाउसवाइफ है बस। बाकी सब कुछ सिंपल। एक बहन का शादी हो चुका है, 2 बहन है घर पे। बाकी 4 भाई। सबसे बड़ा भाई जो है वो एकेडमी खोला हुआ है मोतिहारी में। बाकी सब भाई पढ़ाई करता है। तो मैंने कहीं पढ़ा है कि आपके जो बड़े भाई हैं, आपकी प्रतिभा को देखकर उन्होंने एक छोटी सी घर के पास ही एकेडमी टाइप का खोली, या फिर आपके लिए प्रैक्टिस ग्राउंड तैयार किया है? जी इसके हाँ, बारे में वो कुछ मेरे लिए बताइए। ही सब बनाया, मतलब मेरे लिए वो घर के बगल में ये स्टो टर्फ बनवाया पिछले ही साल ही, लॉकडाउन में। जिशान सर, वीरेंद्र सहवाग की झलक क्या इनमें देखते हैं? आप कोच हैं, नजदीक से जानते हैं, दोनों कोच हैं, तो क्या सहवाग की झलक देखते हैं इनमें? जरूर से कुछ न कुछ इनमें खासियत है प्रसन्न साहब। मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने फर्स्ट टाइम इनको जब अभी यहाँ आने के बाद से मैं इनको नेट में देखा था, तो कुछ कमियां मेरे को नजर आई थी, जो हमने इनको रोका कि ये चीजें जो डेज मैचेस में इन चीजों को थोड़ा तुम्हें कंट्रोल करने पड़ेंगे, अदरवाइज जो बॉलर है वो ट्रैप करते हैं ऐसे बैट्समैन को। वीरेंद्र सहवाग बनने से पहले मेरे ख्याल से 2-4 साल उन्होंने जो मेहनत की होगी अपने आप को उस लेवल पे लाने में, उनको यही मैंने गाइड किया कि आपके पास में सारी खासियत है, सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको इनिशियल में आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे। और मुझे अच्छा ये लगा कि मैं जो कुछ भी इनको गाइड किया फर्स्ट डे, सेकेंड डे जो नेट में गए, ये मैंने इनको बहुत ही माइंडली वॉच किया, जो इनको ही अकेला नहीं और जो 3-4 हमारे जो टॉप के बैट्समैन है सबने बहुत अच्छे से मेरी बातों को समझा था और उसके ऊपर में अमल भी किया इन्होंने। हम ये जरूर था कि ये मैच खेलने गए तो ये छोटे हैं, अभी बहुत एक्सपीरियंस नहीं है इनको बोर्ड के ऊपर के मैचेस खेलने के। इनका डेब्यू मैच था, इत्तेफाक से आप देखें कि वो डेब्यू मैच में भी मैं ही इनके साथ में रहा रणजी ट्रॉफी के। तो मुझे सिर्फ इनसे एक ही वो थी कि इनिशियल मैंने इन्हें समझाया था कि आप जाने के बाद से कोशिश करना कि इनिशियल जो बैटिंग का एक तरीका होता है उसको अपनाना, ज्यादा रैश शॉट खेलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोशिश करना कि सामने खेलने की कोशिश करो, तुम्हारे पास पावर है, अगर छोटी बॉल मिलेगी तो ये मार भी सकते हो एनी टाइम, लेकिन इनिशियल स्टेज में अपने आप को पहले संभालो, स्टेप वाइज खेलना शुरू करो, सेशन वाइज खेलना शुरू करो। तो इन्होंने उसको अमल किया। और ये जरूर है कि हम सभी बाहर से इनको कभी कोई एक शॉट बीच में खेलते थे तो हम लोग इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे बाहर से आवाज दे करके या वो सारी चीजों से। तो वो एक चल पड़ा, मतलब इनका हम सबों का आपस में जो कॉम्बिनेशन हुआ ना, वो एक चल पड़ा और ऊपर वाले का वो एक रहा कि भाई इनसे कराना था कुछ, और उसने इनको ये इजाजत दे दिया संजय साहब।
जी सर, हम एक कोच से हमारी बातचीत हो रही थी कि बहुत सारे लोग आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, उसमें जगह बनाना काफी मुश्किल होता है, पहचान बनानी काफी मुश्किल होती है। जब मैंने पूछा कि किस तरह से आप खिलाड़ियों को पहचानते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो खुद ब खुद जिनमें प्रतिभा होती है वो आगे दिख जाते हैं। तो आप लोग किस तरह से प्रतिभा को पहचानते हैं? काफी मुश्किल होता होगा, क्योंकि एक जो टैलेंट का लेवल है करीब करीब बराबर है, 19-20 का ही फर्क है आज के लड़कों में। नहीं संजय साहब, ये मेरी सोच ये नहीं है। मेरी सोच बिल्कुल अलग है। मेरी सोच ये है कि हमको जो देखिए क्रिकेट या कोई भी दुनिया की चीजें, वो कहीं ना कहीं अगर आप पीछे 100 साल पीछे भी जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि उस वक्त जो टेक्निक थी आज भी वही टेक्निक चल रही है। क्रिकेट में ऐसा नहीं कि टेक्निक चेंज हो गए। तो वो टेक्निक तो बहुत ही बेसिक चीजें होती है। बेसिक चीजें वो आएंगी कैसे कि इनिशियल स्टेज में जब वो बच्चा आएगा तो उसे वो बेसिक चीजें सिखा दी जाती हैं। उसके बाद से उसके अंदर में जो एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है वो दूर से नजर आ सकती है कि उसके हिट कितने अच्छे हैं, या ड्राइव में पावर कितना है, या वो जो बैकफुट डिफेंस कर रहा हो या फ्रंट फुट डिफेंस का, या उसके जो आई साइट है वो कितना स्ट्रांग है, वो कितना क्विक बॉडी का उसका, वो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप एनालाइज करके आप वो कर सकते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, ये आगे जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बच्चों में टैलेंट होती है, वो छुपी रहती है, पता नहीं चलता है। वो असल काम है कोच का कि वो उनके टैलेंट को पहचाने कि वो किस एरिया में स्ट्रांग है, बॉलिंग कर सकते हैं या बैटिंग कर सकते हैं। वो असल काम है कोच का। कोच का ये काम नहीं होता, मैं इसको नहीं मानता कि ऑलरेडी कोई आम पका हुआ है उसे काट के आप खा लो। आम को पकाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको जो पूरा तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये असल खासियत होनी चाहिए किसी कोच में। पवन सर से जानना चाहेंगे कि साकिब को आप कहाँ क्या भविष्य देखते हैं, कहाँ तक आगे जाते हुए देखते हैं? साकिब तो देखिए, मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि ये इंडिया के लिए खेलेगा और खेलेगा ही, देखिएगा, ये मेरा पूरा विश्वास। क्योंकि मैं कहते हैं ना, नैसर्गिक प्रतिभा और मेहनत दोनों, तो इस लड़के में दोनों है, ठीक है ना। अब जब दोनों तो समझिए, प्लस अभी परफॉर्मेंस भी दे रहा है, तो सबकी निगाह में आ गया है। और 1-2 बड़ा रन और कर जाएगा तो मेरा पूरा विश्वास है इंडिया की 2-3 टीमें अभी बनती हैं तो उसमें अभी जरूर आएगा। फिर धीरे और उधर रन करेगा तो और ऊपर जाएगा, और जाएगा ही जाएगा। जो लड़का अभी खेल रहा है और आगे जो खेलेगा वो उसको इंडिया के लिए जरूर खिलाएगा। सर, जैसे कि मैंने तस्वीर के बारे में बात की, पहले ईशान किशन को वहां झारखंड जाना पड़ा था, तो क्या आप जो बिहार के लड़के हैं उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर उन्हें मौका मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी हम लोग का जो संघ है वो सबको मौका दे रहा है। जो अच्छे लड़के हैं वो टीम में आते हैं और अपना परफॉर्मेंस करते हैं। तो अभी हम बीसीए को शुक्रिया अदा करेंगे कि अच्छे अच्छे लड़कों को मौका देके वो अभी अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका देता है। इसके लिए बीसीए को थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। साकिब, मैं जानना चाहूंगा कि आपने बल्ब की रोशनी में, मैंने सुना है कि आप रात में भी प्रैक्टिस करते थे, बल्ब की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, ये क्या कहानी है? कुछ विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, लॉकडाउन में तो कुछ हो नहीं पाता था, तो मैंने रात में कुछ लाइटें लगाई और वहाँ रात में भी नेट्स करता था। मैं पूरे दिन, मतलब लॉकडाउन में कुछ होता नहीं था तो मैं दिन भर रात में भी करता था वही घर पे। जिशान सर, क्या इसको बल्ब में अभ्यास करने से कुछ अलग सा फायदा हुआ, अतिरिक्त फायदा हुआ? मोटिवेशन तो जरूर हुआ होगा ना। अगर लाइट्स में रात में, तो इनका खुद का जो मोटिवेशन लेवल है बहुत हाई हुआ होगा। खुद जो इनकी जुनून है, ये असल तो यही चीज है। कोई भी किसी चीज को भी अचीव करने के लिए संजय साहब, वो जुनून पैदा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे ख्याल से वो जो जुनून है इनके अंदर में, वही जुनून इनको इस अभी के ऐसे आप जैसे लोगों से बात करने के लिए आप ये सामने बैठे हैं, ये उनका खुद का जुनून है। ये जरूर है कि हम लोग का काम सिर्फ ये है कि छोटी मोटी चीजें जो इनके अंदर में कमियां हैं उसको बताना, या इनके ऊपर में थोड़ा नजर रखना कि आप एक स्ट्रेट लाइन में चलते रहो, इधर उधर की चीजों से दूर रहो थोड़ा। तो अगर ये 1-2 साल इस तरह से कंटिन्यू करेंगे तो मुझे यकीन है कि ये जो जुनून इनका है, वो जुनून से जरूर इनको आगे फ्यूचर में इनको फायदा होएगा। जाहिर तौर पर साकिब को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है दुनियादारी का, तो आपने किस तरह से प्लान किया है इनके करियर, अगर थोड़ा बहुत प्लान किया है तो?
देखिए मैं इनको गाइड भी किया है थोड़ा, और सबसे अच्छी चीज है कि पवन साहब हैं जो इनके फैमिली की तरह हैं और इनके साथ में लगे रहते हैं। लेकिन हमारी जो अपनी सोच है उसी सोच के हिसाब से मैंने इनको कुछ चीजें बताई हैं कि दुनियावी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो ग्लैमरस हैं, और वो सारी चीजें उनसे तुम्हें कुछ दिन अगर सहवाग बनना है तो कुछ दिन सब्र करना होगा। कुछ दिन सब्र कर लो, उसके बाद से सारे ग्लैमर्स तुम्हारे आसपास होंगे। फिर तुम आगे तुम्हारी अपनी सोच होगी, अपनी समझ होगी कि तुम्हें उस ग्लैमर में बरकरार रहना है या कि उस ग्लैमर के चक्कर में दूर हो जाना है क्रिकेट से। तो दुनिया इनकी यही है, ये जो ग्राउंड के अंदर की जो चीजें हैं उसी को ये अगर पकड़ के रखेंगे तो हमेशा ये कामयाबी के ऊपर चलते चले जाएंगे। ग्राउंड से डिस्टेंस बनाएंगे, अगर ड्रेसिंग रूम का ख्याल इनके दिमाग में आएगा तो मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि बहुत सारे लोग आए और ड्रेसिंग रूम की क्रिकेट खेल के और चले गए। तो मेरा अपना एक प्लान यही है इनके साथ में कि जब तक ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे तब तक मैं इनके ऊपर नजर तो जरूर रखूंगा कि कहीं कोई कमी हो नहीं रही हो इनकी तरफ से, और वो मैं बहुत सख्ती से कोशिश करता हूँ इम्प्लीमेंट करने का। मैं उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि मोतिहारी से मेरे सहयोगी रवीश कुमार भी मोतिहारी से हैं। पत्रकारिता में जिस तरह से उन्होंने नाम किया है, मुझे उम्मीद है कि खेल के जगत में, क्रिकेट में भी ऐसा ही नाम करें और मोतिहारी के मास्टर ब्लास्टर हम कह सकें आगे 3-4 साल के बाद, यही उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक सिर्फ बात मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि आपके जरिए मैं BCA, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको मैंने कोशिश की थी कि वो हमारे साथ आ जाते, लेकिन कहीं वो बिजी थे। उनका और हम सबों का की तरफ से जो BCA और जो खासकर हमारे राकेश तिवारी साहब हैं, उनको जरूर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में क्रिकेट अच्छा होए, और हम को लाए हैं तो हम जरूर उनके साथ मिल करके ऐसे एक गनी अभी आप देख रहे हैं, मुझे यकीन है कि 1-2 गनी आप 1-2 सालों में और देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं।